नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। अरविंद केजरीवाल के लिए आज बेहद अहम दिन है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली शराब नीति केस में अरेस्ट हुए, सीबीआई ने अरेस्ट किया, इसी को लेकर के हाईकोर्ट में केजरीवाल ने चुनौती दी थी। अभी सुनवाई इसकी चल रही है, लेकिन इस बीच अब आपको बता दें कि केजरीवाल की दलील रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी फिर से सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए हैं, आपको बता दें कि अब उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र कर दिया अरविंद केजरीवाल के लिए। जी हां, पाकिस्तान के इमरान खान का जिक्र कर दिया है। सुनकर के आपको आश्चर्य होगा। जी हां, जो दलील रख रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिले, वो दलील रखते हुए उन्होंने जिक्र कर दिया पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का। तो आखिरकार अगर आपको एग्जाम्पल देना है तो क्या भारत देश में कोई ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं बचे हैं? सब जानते हैं कि भारत का पाकिस्तान के साथ क्या नाता रहा है, क्या विवाद रहा है लगातार लंबे समय तक। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी को एग्जाम्पल देनी भी थी तो पाकिस्तान की एग्जाम्पल आई उनके पास सबसे पहले। दरअसल आपको बता दूं, सुनवाई चल रही है और अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल की पैरवी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं और कई सारी बातें भी उनको लेकर चली कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दिलाने के लिए उन्होंने राज्यसभा की सीट भी मांगी। ये भी जो है खबरें लगातार सूत्रों से सामने आई। बहरहाल अब यहां पर सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर उन्होंने कहा कि हाल ही में इमरान खान को रिलीज कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने दूसरे मामले में दोबारा गिरफ्तार कर लिया इमरान खान को। यानी कि एक मामले में जो है वो छूट गए, रिलीज हो गए, और दूसरे मामले में दोबारा गिरफ्तार कर लिया। फिर आगे कहा कि यह हमारे देश में नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई के प्रोडक्शन वारंट जारी करने के आवेदन को स्वीकार कर लिया, जबकि जांच एजेंसी ने 25 जून को लगभग 3 घंटे तक उनसे पूछताछ की थी और कहा कि ये वहां पर हुआ तो ये पाकिस्तान नहीं, यहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सवाल यहां यह उठता है जो सोशल मीडिया पर लोग उठा रहे हैं कि क्या कोई और दलील दी जा सकती थी? क्या पाकिस्तान का जिक्र करना जरूरी था? क्यों हर बार जो है विपक्ष का कोई ना कोई ऐसा जो है नाता निकल आता है, कोई ना कोई ऐसा जो है पाकिस्तान के प्रति जो है प्रेम उजागर जैसे कह दिया जाए वो हो जाता है। मणिशंकर अय्यर का एग्जाम्पल तो सब लोग जानते ही हैं। तो इसको भी कहीं ना कहीं उसी नाते जो है जोड़ करके देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि वहां पर देखिए जमानत एक मामले में मिल गई, फिर दूसरे में गिरफ्तार कर लिया, यहां नहीं हो सकता ऐसा। जबकि जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है वो सीबीआई ने गिरफ्तारी की। और देखिए सीबीआई भी क्या बोल रही है अब इसको लेकर के। जो अभिषेक मनु सिंघवी लगातार पैरवी कर रहे हैं कि केजरीवाल की रिहाई जानबूझकर रोकी जा रही है। सीबीआई इसमें कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी अरविंद केजरीवाल को, चाहते तो उसी दिन अरेस्ट कर लेते। जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी अरविंद केजरीवाल को, जिस हिसाब से बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं सीबीआई पर, तो सीबीआई ने भी अपना पक्ष रखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब जमानत दी, चाहते तो उसी दिन अरेस्ट कर लेते, उन्होंने नहीं किया अरेस्ट। बहरहाल लगातार सुनवाई चल रही है। लंच ब्रेक तक जो है काफी बहस हुई है। लंच ब्रेक के बाद भी इस मामले में जो है वो बहस जो है शुरू हो रही है। और इस बीच आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल जो लगातार कहते रहे हैं कि ईडी की दलीलें जो है वो यहां पर उस हिसाब से नहीं थी, उसके बाद फिर से उस चीज को दोहराया गया अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कि केजरीवाल सीएम हैं, आतंकवादी नहीं। अब यहां पर यह समझाइए, जो अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि केजरीवाल सीएम हैं, आतंकवादी नहीं, लालू प्रसाद यादव भी सीएम रहे हैं जब चारा घोटाला हुआ, तो क्या उनको इस बिना पर छोड़ दिया जाए, जो सजा याफ्ता अभी वो हैं, इस बिना पर छोड़ दिया जाए कि सीएम रहे हैं, आतंकवादी नहीं है? तो क्यों उनको, उनके ऊपर क्यों एक्शन लिया जा रहा है? तो क्या इसी हिसाब से केजरीवाल को भी छोड़ दिया जाए? अगर शराब घोटाला किए तो सीएम है, छोड़ देना चाहिए। तो ये तो भ्रष्टाचार को मिटाने आई थी ये पार्टी, आम आदमी पार्टी तो। और अब तो इनकी बातें, तो आम आदमी थे, ये तो कहते थे हम आम आदमी हैं, हम सीएम भी बन जाएंगे, कुछ नहीं लेंगे, आम आदमी की तरह रहेंगे। अब तो उनका पहले भी प्रेम उजागर हुआ है कि हम तो दिल्ली के मालिक हैं, और अब भी कोर्ट में भी वही दलीलें दी जा रही हैं, सीएम है, आतंकवादी नहीं है।
सीएम हैं आप जनता की सेवा के लिए, ना कि अपनी अथॉरिटी जमाने के लिए। लोकतंत्र है भारत में जिसकी दुहाई आप बार बार देते हैं। सिंघवी फिर कह रहे हैं मुझे गिरफ्तार करने का सिर्फ एक ही कारण बताया गया है, मैं संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा हूं, ट्रायल कोर्ट को इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए थी, इसका आधार क्या है। बार बार कई दलीलें जो हैं उनकी तरफ से इस मामले में दी गई। अब देखिए यहां पर डीपी सिंह जो हैं उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 10 मई को सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी थी, वह ईडी मामले में जमानत पर बाहर आए थे, हम उन्हें उसी दिन गिरफ्तार कर सकते थे, एक जिम्मेदार एजेंसी होने के नाते हमने इंतजार किया, ज्यादा से ही समझा। डीपी सिंह जो पक्ष रख रहे हैं सीबीआई का कि 10 मई को जमानत मिली अरविंद केजरीवाल को, जो हम पर आरोप लग रहे हैं उसकी बात उन्होंने रखी। हम चाहते तो उसी दिन फिर अरेस्ट कर लेते, क्योंकि जिस हिसाब से ये बोल रहे हैं हमको कि मंशा केवल जो है गिरफ्तार करके रखने की है। डीपी सिंह ने यह भी कहा, जो सीबीआई का पक्ष रख रहे हैं, कि ट्रायल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इस कोर्ट में लगातार याचिकाएं लगाई गई, अभी तक किसी अदालत ने यह नहीं कहा है कि सीबीआई अपनी ताकतों का इस्तेमाल कर कानून का उल्लंघन कर रही है। ये मैं कोर्ट रूम की आपको सारी बातें सुना रहा हूं। यह भी कहा फिर डीपी सिंह ने कि सीबीआई को यह तय करने का अधिकार है कि किस आरोपी को कब गिरफ्तार किया जाए, ये केजरीवाल नहीं डिसाइड करेंगे, सीबीआई को जो है यहां पर यह अधिकार है। फिर आगे उन्होंने कहा कि केस में शुरुआत में उनकी भूमिका स्पष्ट नहीं थी, क्योंकि ये सब आबकारी मंत्री के अधीन हुआ था। आबकारी मंत्री के अधीन मतलब मनीष सिसोदिया के अधीन हुआ था। आगे डीपी सिंह ने कहा कि कुछ चीजें हमारे सामने लाई गई, लेकिन हमने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया था क्योंकि वह सीएम है, इसीलिए। लेकिन अब फिर आगे उन्होंने कहा कि ये कौन तय करेगा कि जांच कैसे की जाती है, केजरीवाल या उनके वकील तय नहीं करेंगे। सिंघवी कहते हैं कि केजरीवाल की पूछताछ 9 घंटे तक चली, हमारे पास रिकॉर्डिंग है। इस सब के दौरान सीबीआई ऑफिस के सामने भारी भीड़ थी। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप कोर्ट के अंदर इस समय चल रहे हैं। फिर सिंघवी बार बार उसी चीज पर पैरवी कर रहे हैं, अरेस्ट करना ही क्यों है, क्या ये बहुत महत्वपूर्ण है अरेस्ट करना अरविंद केजरीवाल को। बहरहाल तो तमाम चीजें यहां पर चल रही हैं। शाम तक उम्मीद है कुछ ना कुछ इस मामले में नया जो है आएगा, और इससे पहले ही सीबीआई ने कह दिया था कि 4 बज जाएंगे जो है दलीलें देते देते, आज ही हम सारी दलीलें देंगे। और क्योंकि सिंघवी ने कहा था कि सीबीआई जो है वो आज अपना पक्ष रखने की बात कही है, यदि वह समय लेते हैं तो केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाए, कि अगर सीबीआई समय लेती है दलीलें देने में तो केजरीवाल को जमानत दे दो, ये अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा। वहीं इसके जवाब में सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने कहा कि हम आज ही अपनी दलीलें देंगे, हम कहीं नहीं जा रहे, हम आज ही अपनी दलीलें देंगे, लेकिन दलीलें देते देते शाम हो सकती है और कोर्ट जो है सुनवाई के लिए हो सकता है उसके बाद कोई और तारीख भी दे सकती है। तो कई सारी चीजें हैं। बहरहाल अब देखना होगा आगे और क्या क्या इस मामले में देखने को मिलता है। लेकिन केजरीवाल की जमानत के लिए पाकिस्तान और इमरान खान का जिक्र भी सामने आ जाएगा, ये शायद किसी ने सोचा नहीं था। जो अभिषेक मनु सिंघवी ने एक कह सकते हैं आपने से प्रयास किया, वहां पर कुछ अलग प्रयास किया। लेकिन आपकी क्या राय है इस पर, क्या वाकई में इमरान खान और पाकिस्तान का जिक्र करना चाहिए था यहाँ पर, क्या ये होना चाहिए था? बहरहाल आपकी इस पर जो राय है आप जरूर हमारे से कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।